और शास्त्र कहते हैं जिसकी जो बहुमूल्य वस्तु जहां लगती है उसका मन अपने आप वहां चला जाता है। धन क्या, पैसे, मनी, जहां मनी वहीं मन। और जहां, इसी कारण हमारे शास्त्रों ने कहा है आप ऐसे भजन नहीं करोगे, तो शास्त्रों ने दान का एक मार्ग बताया कि आप जब किसी भी सेवा के लिए देते हैं तो आपका मन वहां लगता है कि भैया हमने दिया है, इसका दिए हुए का कुछ सत्कार्य हो रहा है कि बस। तो इतने सारे लोगों ने पोथी पाठ बिठलवाए, मुख्य यजमान बने, तो उन सबका मन यदि नहीं भी होगा, महाराज कथा नहीं भी पहले कभी सुनी होगी तो, किंतु अब टीवी पर बैठकर सुन रहे होंगे, भैया हाँ हमारा मन ही गए, हमारा तो मन भी लग रहा है 3 घंटे। कई तो इसी भाव में बैठे रहते 3 घंटे की, अब हमारा नाम बोलेगा, हमने सेवा भेजी है। अरे चलो कैसे ही सही, शास्त्र संत कहते हैं कैसे ही सही, कम से कम तुम्हारा मन तो लगा। ये मन ही तो लगाने का, मन लगाने का ही तो महाराज चक्कर है, जो दुनिया के भोगों में बड़ी आसानी से लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता। याद रखिए, कलयुग के जीवों को कुसंग सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप घर से बाहर निकले और उन्हें पता लग जाता है हाँ क्या बुरा क्या अच्छा, किंतु करते बुराई है। कुसंग सिखाना नहीं पड़ता और सत्संग के लिए उन्हें बार बार बोलना पड़ता, भैया करो करो। इसी कारण आज लोग कहते हैं मां यदा कथाएं बहुत चल रही हैं, किंतु याद रखिए कथाओं की सबसे ज्यादा जरूरत आज हमारे समाज को है। यदि इतनी कथाएं, इतने सत्संग, इतने प्रवचन ना हो महाराज, तो लोगों को 2 सेकंड नहीं लगेगा और कुसंगे हो जाएंगे। इसी कारण सत्संग की बहुत जरूरत है। जीवन में आप कितना भी प्रयास कर लो, आपको दुनिया में हर प्रकार की शांति मिल सकती है, किंतु शास्त्र कहते हैं मन की शांति के लिए आपको सत्संग की शरण लेना ही पड़ेगा। और ये गोविंद की कृपा के बिना संभव नहीं। तो भगवान ने यदि हमें इंसान बनाया है, मनुष्य बनाया है, तो मनुष्य बनने का पहला कर्तव्य क्या है? बोले ठाकुर जी की कथा, गोविंद का भजन। और जब ये सब करोगे तो दूसरा शास्त्र कहते मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व, मोक्ष की कामना। जीते जी, जीते जी मोह का क्षय होना ही मोक्ष है, याद रखिए। क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग महाराज मरने वाले होते हैं, उसके बाद भी दिमाग मकानों में, दुकानों में लगा रहता, बेटों में, पोतियों में चलता है। तो लोग कहते लो महाराज जाने वाले और उसके बाद भी इन्हें चिंता बेटे और पोतियों की हो रही। अरे अभी भी तो ठाकुर जी को भज ले, मुमुक्षुत्वम। और तीसरा है महापुरुष संश्रय। हमारे जीवन में कोई महापुरुषों, कोई सदगुरु, कोई ऐसे संत महंत आ जाएं जिनकी बातों का सुनकर, जिनके मार्गों का अनुसरण करके हम अपने जीवन का कल्याण कर लें, तो शास्त्र कहते हैं फिर जीव के कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि वो मनुष्य बन गया है, उसने जीते जी मोक्ष की कामना आ गई और उसके जीवन में कोई सदगुरु आ गए, कोई गुरु आ गए जिसकी वाणी को सुनकर उसका जीवन बदल गया। तो ये 3 चीजें हमारे सनातन धर्म की बड़े काम की हैं। मनुष्य बने क्यों, जरा कभी विचार कर लेना। केवल भोग भोगने के लिए नहीं, 2 वक्त की रोटी तो महाराज शास्त्र कहते हैं ना, संत कहते हैं, यूं कहने को पशु भी अपना पेट भरते हैं, पर किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। और आज इंसान ही इंसान के काम, बहुत कम लोगों के मन में ऐसा विचार आता है, और जिसके मन में आ गया तो समझो आपके मन में गोविंद आ गए। आपने जरा भी किसी की भलाई के लिए सोच लिया,